आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसने क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसे हीरो की कहानी जिसका पतन जितना शॉकिंग था उतनी ही रहस्यमयी उसकी मौत भी थी। देखिए, हैंसी क्रोनिया की कहानी के सेंटर में एक बहुत बड़ा सवाल है और वो है उनकी मौत को लेकर। क्या वो वाकई में सिर्फ एक हादसा था या फिर पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था? तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, उस दिन से जब सब कुछ खत्म हो गया, यानी वो प्लेन क्रैश। तारीख थी 1 जून 2002। क्रिकेट की दुनिया के लिए यह एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर थी। साउथ अफ्रीका के पहाड़ों में एक प्लेन क्रैश हो गया और उस प्लेन में थे हैंसी क्रोनिये। उनकी जिंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन असल सवाल तो अब शुरू होने वाले थे। जरा सोचिए, सिर्फ 2 साल का फासला। साल 2000 में वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल में फंसे थे और ठीक 2 साल बाद 2002 में उनकी मौत हो गई। इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि क्रिकेट का एक चमकता सितारा ऐसे अंजाम तक पहुंच गया? लेकिन ये गिरावट कितनी बड़ी थी, ये समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि स्कैंडल से पहले हैंसी क्रोनिये असल में थे कौन। देखिए, वो सिर्फ एक कप्तान नहीं थे, वो एक आइकन थे। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी ईमानदारी पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता था, या कम से कम सब यही सोचते थे। 53 टेस्ट मैच, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इससे पता चलता है कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट उन पर कितना ज्यादा भरोसा करता था। वो टीम की रीढ़ की हड्डी थे। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि क्रिकेट की बड़ी बड़ी हस्तियां भी उनकी ईमानदारी की कस्में खाती थी। अली बेचर जैसे लोग जो उस वक्त साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के एमडी थे, उनके लिए तो हैंसी पर भरोसा करना क्रिकेट पर भरोसा करने जैसा था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक ऐसा स्कैंडल सामने आया जिसने क्रिकेट की रूह पर एक ऐसा दाग छोड़ दिया जो शायद कभी नहीं मिटेगा। साल 2000, ये वो वक्त था जब क्रिकेट की दुनिया में मैच फिक्सिंग का भूचाल आ गया था। इसने खेल की नींव तक हिला दी थी। और जानते हैं इस भूचाल के केंद्र में कौन था? एक ही नाम। जो कल तक देश का हीरो था, वो रातों रात खेल का सबसे बड़ा विलन बन गया। हैंसी क्रोनिये, मैच फिक्सिंग का नया चेहरा। जब इंडिया से रिपोर्ट्स आईं जिसमें उनके फोन पर हुई बातचीत का जिक्र था, तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर कहा, मैं बेकसूर हूं। लेकिन सच को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता था। और सच ज्यादा दिन तक छुपा भी नहीं। कहानी अब उस एक पल की ओर बढ़ती है जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। सिर्फ 4 दिन, उनके इनकार और उस कबूलनामे के बीच सिर्फ 4 दिन का फासला था, जिसने पूरी क्रिकेट की दुनिया को सदमे में डाल दिया। सोचिए, सुबह के 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के हेड अली बेचर का फोन बजता है। दूसरी तरफ थे हैंसी क्रोनिया, और वो कुछ ऐसा कहने वाले थे जो इतिहास बदलने वाला था। मैं पूरी तरह ईमानदार नहीं रहा, बस यही शब्द थे। इन चंद शब्दों ने एक हीरो को जमीन पर ला दिया। लाखों लोगों का भरोसा चकनाचूर हो गया। ये शायद क्रिकेट इतिहास का सबसे दिल तोड़ने वाला पल था। लेकिन जब सच बाहर आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है? एक इंसान की विरासत उस सच के बाद कैसे बनती है? नतीजा बहुत सख्त और तेज था। कप्तानी गई, इज्जत गई और क्रिकेट से हमेशा के लिए नाता टूट गया। उन्होंने एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी तो शुरू की, लेकिन शायद वो अपनी पुरानी दुनिया को कभी पीछे छोड़ ही नहीं पाए। एक तरफ तो वो एक दागी खिलाड़ी थे जिन पर लाइफ टाइम बैन लगा था, और दूसरी तरफ उनकी मौत पर 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। ये क्या दिखाता है? यही कि लोगों के दिलों में उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तो आखिर में सवाल यही है, हम हैंसी क्रोनियो को कैसे याद रखें? एक भटके हुए हीरो की तरह, या एक दुखद विलन की तरह जिसने उस खेल को धोखा दिया जिससे वो प्यार करता था? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है, और उनकी कहानी हमें हमेशा लालच, पतन और इंसानी फितरत की उलझनों की याद दिलाती रहेगी।